ये सवाल कर रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये हम लोग का पेड़ था, है ना? ये पेड़ कितना बड़ा है ना? ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि यहाँ तक पेड़ है, ये इतना बड़ा पेड़ है ये, और यहाँ से टूट गया, अब फिर यहाँ पे जाके क्या हो गया? गिर गया। समझ रहे हैं? पेड़ यहाँ से टूट गया, कितना बड़ा पेड़ है, यहाँ से टूट गया, फिर जमीन को छूता है। ऐसे ही ना जी? कह रहा है कि पेड़ टूट जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। भाई कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू? 30 डिग्री का कोण। अब ये वाला कोण नहीं, ये वाला पहले वाला सवाल था, ये यहाँ से टूट गया, टूट करके 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए यहाँ पे पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों को दिया हुआ है कितना? 8 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये हम लोगों को दिया हुआ है और ये कोण हम लोगों को दिया, तो पहले हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं, है ना? होगा ना जी? तो जब ये वाला कोण है तो ये, जब ये थीटा है तो ये वाला आधार होगा ना? ये आधार है और इसके सामने वाला क्या है? ये बाबू लंब और आधार में कौन थीटा संबंध बदलता है बाबू? साइन थीटा, कॉस थीटा। कहाँ ध्यान बता रहा लोग? टेन थीटा नहीं तो कॉट थीटा। अब ये ना बताया तुम लोग को, नाम हंसवा दिया लोग नाम। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा थीटा लेंगे बाबू? टेन थीटा। टेन ए लेते हैं हम लोग। टेन ए बराबर हम लोग का लंब क्या हो जाएगा? BC बटा आधार क्या हो जाएगा बाबू? लंब बटा आधार होता है ना जी? अब ये हम लोग का हो गया टेन ए का मान कितना दिया हुआ बाबू? यहाँ पे टेन 30 बराबर BC का मान कितना? 8 हो जाएगा। अब बाटा AB का मान नहीं दिया है तो हम लोग ऐसे टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? कितना होता है? 1 बटा 1 बटा बराबर 8 बटा AB। अब देखिए ये यहाँ पे AB यहाँ पे आके गुणा कर जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर गुणा कर जाएगा। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये बराबर भाग कर रहा है तो इधर आके गुणा करेगा एक में, तो एक में गुणा करेगा तो AB का AB रह जाएगा। होगा ना जी? ये इधर भाग कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? 8 गुणे √3। अरे 8 पहले से डरा नहीं खेदे। अब ये BC बराबर 8 नहीं दिया है। AB बराबर 8√3। AB निकल गया हम लोग को। AB हो गया 8√3। अब हम लोग को चूंकि पेड़ का ई कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था। पेड़ की ऊंचाई, पेड़वा टूटा है यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब जहाँ से टूटा है वही ना हम लोग ज्ञात किए हैं। और टूट करके ये वाला भागवा जो है ये, इसका भी तो हम लोगों को मान ज्ञात करना पड़ेगा, तबे ना दोनों जोड़ेंगे तो पेड़वा का लंबाई ज्ञात होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका हम लोगों को या तो हम लोग सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं कि AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर कर सकते हैं। सॉरी, AC बराबर हम लोगों का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या कोई और थीटा लेकर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। AC बराबर, अब AC बराबर रूट अंडर AB का मान कितना दिया हुआ है बाबू? हम लोग निकाले हैं 8√3।
8√3। तो 8√3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर 8 के स्क्वायर। AC बराबर 8 8 64 और 64 में 3 से गुणा √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा ना। तो 8 8 64 64 में 3 से गुणा करो कितना हो जाएगी? 64 गुणे बोलो 64 गुणे 3 192 प्लस 8 8 अब AC बराबर हम लोगों को निकल गया 192। अब इसको जोड़ेंगे 4 को 2 को 6 को 9 को 256 होला बाबू। बोलो लो बोलो की कर। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। पेड़ की लंबाई बराबर ये हम लोगों का AB प्लस AC बराबर AB का मान 8√3 प्लस ये कितना हो जाएगा 16। दोनों में 8 कॉमन है कि नहीं? 8 ले लेंगे तो यहाँ पे 8 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा √3 प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा कि नहीं? इतना मीटर अंश। बात समझ में आया? अब मीटर लिखिए लोग करेगा जरूर ना तो कॉमन लेने है ना। क्योंकि 16 को हम लोग लिखेंगे 16 बराबर क्या होता है 8 गुणे 2 तो 8 कॉमन हो गया तो कितना बच गया 2 बच गया कि नहीं? समझ रहे हो? अब वो 8√3 में से 8 कॉमन हो गया तो √3 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बोलिए यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझाएगा पड़ी चीज समझ लो ना। अब अभी ना समझ लो बात तो देखो हिया से लेके हिया ले कोनो पेड़ बा माने गाछ बा ना समझ आई गाछ बा तड़कुल के गाछ हो मान लो हिया ले बा ठीक बा ABCD तो करो। अभी क्या होता है बीचे में से यहाँ से कोई से टूट गई कोई से टूट गई आज टूट के जमीन का लगे कोई देखला लोग ना गाछ में टूटेला तो जमीनिया में था होला कि ना ऊपर कोई का खूब क्या करना छिछलिया मार के तो वही हो गया। ये पेड़ यहाँ तक था ये यहाँ से टूट गया। कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू भाई ध्यान दो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बस यही बात हम लोगों को दिया है। और जहाँ पे पेड़ है वो माने पेड़ खड़ा है वहां से जहाँ पर ये आके गिरा है वो 8 मीटर है। कितना मीटर है 8 मीटर है। यही हम लोगों को सवाल में दिया है। अब हम लोगों को कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ठीक है। तो हमने ये त्रिभुजाकार बना लिया उसको जिस तरह से पेड़ है वो किए दिया। यहाँ पे हम लोग का ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। अब ये थीटा है तो लंब और आधार में ये हम लोग यही ना दोनों लेंगे बाबू। लंब और आधार में कौन थीटा संबंध बनता है tan या cot है ना। तो cot ले सकते हैं चाहे tan ले सकते हैं। cot भी लीजिएगा तो भी बनेगा और आंसर हम लोगों का सेम आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? tan A बराबर क्या होता है बाबू लंब बटा आधार। तो ये थीटा है तो सामने वाला लंब BC हो जाएगा कि नहीं? लंब बटा आधार हम लोग का लंब ये हो गया 8 और ये AB हम लोग का हो गया क्या ये आधार। समझ रहे कि नहीं? ये थीटा है तो सामने वाला लंब जिस पर ये थीटा बना हुआ है वो हो जाएगा आधार। यहाँ तो किसी को कोई नहीं कर। अब tan 30 बराबर लंब हम 8 है तो 8 लिख दिए आधार AB है तो AB का मान नहीं दिया वैसे ही छोड़ दिए हैं ठीक है। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है ना बाबू। ये तो आप लोग याद किए होंगे बराबर 8/AB। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ये AB को इसमें तिरछी गुणा करेंगे तो ये चला आया यहाँ पे और ये चला गया वहां पे। समझ रहा है कि नहीं? AB में 1 से गुणा करेंगे तो AB हो जाएगा ना। √3 8 से गुणा करेगा तो 8√3 हो जाएगा कि नहीं? तो AB बराबर निकल गया 8√3 ऐसे निकल गया AB। अब हम लोगों को क्या चाहिए AC चाहिए
एसी चाहिए ना? हाँ एसी तो जब 2 गो निकल गया, अब एसी और घर में लगा वाला एसी ना, यहाँ पे सवाल पर ध्यान दीजिए, है ना? ये एसी हम लोगों को ज्ञात करना है, तो कोण, ये कोण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लॉम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? ये हम लोगों का कोण बराबर रूट अंडर लॉम्ब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, चाहे आधार स्क्वायर जोड़ लॉम्ब स्क्वायर, ठीक है ना? दोनों का स्क्वायर कर देते हैं कि नहीं? अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब एक का मान दिया है 8√3, एक का मान दिया है 8, स्क्वायर कर दिए हम 8 8 64 में 3 से गुणा कर तो 192 प्लस 8 के स्क्वायर 8 8। अब ये एसी बराबर 256, 16 16 256 होला नु? 256 के वर्गमूल 16 होई। अब देखो कम से कम 20 लेता है, इनका वर्ग ना याद रही तो दिक्कत बा, याद बनू? हाँ बोला। अरे 16 गुणे 16 तो 2 को 16 में से 1 को 16 निकल जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई देखो, ये नु पेड़ रहला हिया से टूटल बा, तो अब एकरा के हेत ये खड़ा कइल जाई, तो जहां ले आवत उ पेड़ के पूरा ऊंचाई ज्ञात करे के बा, दोनों के जोड़ दिया। एकरा के जब खड़ा करत रह तो ए बी या ए सी दोनों जोड़ देबो तो पेड़वा के ऊंचाई ना हो जाई। बात समझत रह? अब देखो यहां से हाथ बा, यहां से नीचे के ना उछल गइल, गिर गइल, तो अब दोनों चाहिए ना हमनी के हो। पेड़ के पूरा ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेड़ का पूरा ऊंचाई हम लोग ए बी और ए सी को क्या कर देंगे बाबू? जोड़ देंगे। ए बी और ए सी दोनों का मान निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़ दिया। ए बाबू बात नहीं, यहाँ पे हमने 8 कॉमन ले लिया है, यहाँ में 8 कॉमन लिए तो यहाँ पे √3 बच जाएगा, और 16 में से 8 कॉमन हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ में आ गया सवाल? ठीक है, तनी देखो लो वीडियो और सब्सक्राइब कर लियो लो, लाइक नहीं कर छोड़ा जइया ओकरा यूट्यूब के मन में आई तो ये